बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थ्रू आउट हकीकत टीवी आपको बताता रहा कि इंडिया की बड़ी बुरी हालत होने जा रही है और चाइना की फौजें अगला टारगेट उनका अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तो पीछे छोड़ दे, बहुत पीछे रह गया मामला। अब तो मामला बड़े आगे का चल रहा है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है इसने पूरे भारत को हिला दिया है, लेकिन भारतीय मीडिया पर चल क्या रहा है वो भी आपने समझना है। कांग्रेस के एमएलए जो कि मेंबर सूबाई असेंबली हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि चाइना की फौजें अरुणाचल प्रदेश में घुस चुकी हैं और नाचो विलेज के अंदर घुसकर उन्होंने हमारे 5 लोगों को अगवा कर लिया है और उनका कुछ भी अता पता नहीं है। इस सूरत हाल के अंदर जब डिटेल्स देखी तो पता चला कि उनका कहना था कि 7 लोगों को चाइना की फौजें आई हैं, घुसी हैं, उन्होंने अगवा किया, जिनमें से 2 लोग। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जान बचाकर उनसे भाग गए हैं, लेकिन 5 लोगों को चाइना की फौजें अगवा करके ले गई हैं। हम मोदी को जगाना चाहते हैं कि अब अरुणाचल भी आपके हाथ से निकलने वाला है। ये असल में अरुणाचल प्रदेश वही जगह है जो चिकन नेक वाली लगती है। आप एक चीज अब आप जहन में रखिएगा, तैयारी आप अपने जहन में रख ले। आप वक्त को छोड़ दीजिए, चाहे 6 महीने लगे, साल लगे, 10 साल लगे, इंडिया अब अपने टूटने के बिल्कुल करीब होता जा रहा है। ये जो चिकन नेक का इलाका है, इसके साथ लगती है उनकी 7 सिस्टर रियासतें और तकरीबन 4.5 करोड़ लोग रखते हैं। चाइना का बसल टारगेट है ये वाली साइड। भूल जाइए आप इस वक्त इंडिया के साथ क्या हो रहा है लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख की साइड तो इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी है कि जैसे ही जब राजनाथ सिंह वहां पर थे, ये खबर तब ब्रेक हुई पूरी दुनिया के अंदर जब राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना के साथ मॉस्को के अंदर मीटिंग कर रहे थे। और इंडियन मीडिया पर इस वक्त क्या चल रहा है? इंडियन मीडिया पर यह चल रहा है कि कंगना रनावत को शिवसेना के संजय राउत ने कहा है कि ये हराम खोर है और उस पर मुंबई आने पर धमकियां दी हैं। ये इस वक्त इंडिया की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और पूरे इंडिया का फोकस मीडिया ने किस तरफ किया हुआ है कि जी मुंबई के अंदर शिवसेना और कंगना रनावत की लड़ाई चल रही है। जबकि दूसरी जानिब हालत ये इस वक्त हो चुकी है कि चाइना की फौजें अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसी है, उन्होंने लोग अगवा किए और ले गए हैं। अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले ये मामला क्या। देखिए, चाइना ने अभी तक तो इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन एक तरफ आप ये देख लें कि चाइना की फौजों ने पैगाम दे दिया है कि वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है अब वो ऐसा ऐसा खुद ही इलाके छोड़कर जाते जाएंगे, क्योंकि उनको खदशा होगा बिल्कुल लद्दाख की तरह। जिस तरह लद्दाख के अंदर जब वो उस साइड के ऊपर गए जहां पर कभी 3 इडियट्स फिल्म आई गई थी, उसके बाद वो तमाम के तमाम उसके आगे पीछे दूर दूर तक कई किलोमीटर तक जो लोग थे वो सारे के सारे अपना घर बार छोड़कर वहां से शिफ्ट कर चुके हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ये सूरत हाल है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में सब होने जा रहा है। दूसरी जानिब अब मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ा है कि तुम हांगकांग के मामले पर खामोश हो, ताइवान के मामले पर खामोश हो, तिब्बत के मामले पर इवन के खामोश हो, यूनाइटेड नेशन के अंदर यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम हार चुके और चाइना के आगे तुम खड़े नहीं हो सकते। अब इंडिया एक काम करने जा रहा था कि कश्मीर का मसला हमेशा के लिए ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर खत्म करवाने जा रहा था, ये कहकर कि ये आउटडेटेड हो चुका है, बड़ा पुराना हो चुका है, लिहाजा इस पर कभी बात नहीं हो सकती। अब चाइना चूंकि उसके पास वीटो पावर है, वो कूद रहा है और ये तमाम खेल इंडिया का ब्लॉक करने जा रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जो अगली लद्दाख की साइड के ऊपर या सियाचिन, ये जो अब अगला मैदान सजने जा रही है, जो जंग होनी है इंडिया और चाइना की, इसमें जो असल खेल होगा वो कश्मीर होगा। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी, अब देखिए चाइना की भी पूरी कोशिश है कि कश्मीर किसी तरह आज़ाद हो जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कश्मीर अलग हो जाता है इंडिया से तो उसका लद्दाख वाला इलाका, सी पैक और दुनिया के अंदर उसने जहां तक जाना है वो इलाका क्लियर हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल की और अमेरिका की यहाँ पर जो बेसिस बनना थी उसका प्लान हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा खतरा सी पैक को था, पाकिस्तान को था और उसके साथ चाइना को भी था। अब लद्दाख की साइड पर तो वो कब्जा ले गए हैं। अब उनको पता है कि कश्मीर पर इन्होंने अड्डे बनाने थे, कि यहाँ पर डोमिसाइल दे रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर दे रहे हैं, लिहाजा सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये होगा। और नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शन भी यही कहती है कि जब इन इलाकों में जंग लड़ी जाएगी, जिसमें चाइना भी आएगा, रशिया भी आएगा, ईरान भी आएगा, तुर्की भी आएगा, अफगान तालिबान भी आएंगे, पाकिस्तान गुरबिस्तान तो लीड करेगा, लेकिन इसमें कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। और ये सूरत हाल वो टिपिंग पॉइंट है जिसको अब चाइना आज़ाद करवाना चाहता है। इंडिया के पास सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है
कि जैसे ही राजनाथ सिंह के बारे में जब खबरें बाहर आना शुरू हुई, चाइनीज मीडिया पर भी अब बातचीत हो रही है, इंडियन मीडिया पर भी हो रही है। हकीकत टीवी तो आपको तफसीली बता चुका है कि उन्होंने यहाँ तक धमकी दी थी कि 50,000 तुम्हारे जो फौजी तुमने तैनात किए हैं, अगर ये मरते हैं या इनकी जान को कुछ होता है तो चाइना को कसूरवार ना ठहराना, क्योंकि हम तुम्हें अभी भी कह रहे हैं कि पीस अगर करना है, अगर अमन करना है तो अपनी फौजें, अपने डिप्लॉयमेंट पीछे ले जाओ, ये इलाके हमारे हैंड ओवर कर दो, वरना ये 50,000 लोग अगर मरते हैं, इनकी जान को कुछ होता है तो जिम्मेदारी इंडिया पर आयद होती है, ना कि चाइना पर। और ये इंडिया के अंदर जो भड़के मारे थे, राजनाथ सिंह ने उनको मुक्का लहरा दिया, ये कर दिया, ये सब एक फ्रॉड है। अब आप ये देखिए इसके बाद क्या सूरत हाल हुई। इसके बाद सूरत हाल ये हुई है कि उनकी फौज के अंदर इस खबर ने इतना ज्यादा तूफान बर्पा किया है, इतना ज्यादा तूफान बर्पा किया है कि उनका जो अगले दस्ते हैं उन्होंने टॉप पर पहाड़ियों पर जाने से इनकार किया। ऑलरेडी इंडिया ये काम कर चुका है कि 1 सितंबर से उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट खत्म कर दी है, यानी कोई भी अब फौजी रिटायर नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि जिसने कमांड करना है पूरी कोर को और उसके बाद उसने टॉप पर लेकर जाना है, उन फौजियों ने इनकार करना शुरू कर दिया है। किसी ने कोई वजह बताई है, किसी ने कोई वजह। असल में आपको हकीकत टीवी तफसीली बता चुका है कि इनमें एक तो जज्बा नहीं है, देखिए दूसरी तैयारी भी नहीं है। हमारे यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि आप अगर किसी फौजी को कह दें कि यहाँ पर जाकर लड़ना है तो वो ये कहेगा कि ठीक है, ये तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एक टेम्परेरी सी ज़िंदगी है, मैं इसके बाद इंशाल्लाह मरकर दोबारा जब उठूँगा तो जन्नत के अंदर जाऊँगा। एक ही एक अहम तरीन हदीस है कि जब कोई शहादत के दर्जे को जाता है तो उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। इंडिया के अंदर ये सूरत हाल नहीं है। जब तक आपको उम्मीद ना हो कि आपने अगले जहां उठकर जाना है तो आप दुनिया के अंदर जुल्म करना भी बंद नहीं करते। अब पाकिस्तानी फौजियों के साथ क्या मसला है? पाकिस्तानी फौजियों को पता है कि यहाँ पर हम अगर शहादत लेते हैं तो उसके बाद हमारी अगली लाइफ शुरू होती है। इंडिया के अंदर ये चीज़ नहीं है, तो लिहाजा मजहब की बुनियाद के ऊपर हम एज रखते हैं। हम टॉप पर जा सकते हैं, हमारी तैयारी पूरी है, चाइना की तैयारी भी पूरी है। अगर किसी की तैयारी नहीं है तो वो इंडिया की तैयारी नहीं है। देखिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि 1971 के अंदर हमारी तैयारी नहीं थी। मोसाद, CIA, सोवियत यूनियन, इंडिया, इन्होंने मुक्ति बानी भी साथ बना दी। इन्होंने प्लान किया था कि बांग्लादेश बनाना है, पाकिस्तान तोड़ना है। पाकिस्तान की पोजीशन नहीं थी, पाकिस्तान की तैयारी नहीं थी। हमारे यहाँ पर गद्दार भी थे। यही गलती हमने तब की और हमने अपनी फौजें फिर वहां पर भेज दिया। हमारी तैयारी नहीं थी, बैकअप प्लान नहीं था। इस सूरत हाल में हमारे 93,000 फौजी वहां पर पकड़े गए, मुल्क टूट गया। एग्जैक्टली यही गलती अब इंडिया करने जा रहे हैं। इंडिया के पास रास्ता भी नहीं है, या तो वो फौजी मरवा लेगा इस दफा या इलाके सरेंडर कर देगा। ये दो चीजें, अगर वो दोनों काम करना चाहता है तो फिर आप समझिएगा कि बहुत बड़ी एक जंग होगी और इंडिया इस दफा तबाही से दो चार होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।